नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। संसद के नए भवन में राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह। गजद्वार पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया ध्वजारोहण। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। सोमवार से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र। पीएम मोदी के जन्मदिन पर नगर निगम ने परेड ग्राउंड में मैराथन दौड़ का किया आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया। पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार के किसानों की समस्याओं को लेकर 23 सितंबर को करेंगे सीएम आवास कूच। पहले 21 सितंबर को किया था कूच का फैसला। महिला कांग्रेस के कार्यक्रम के चलते बदलाव। आयुष्मान भव अभियान के तहत हरिद्वार में लगेंगे स्वास्थ्य शिविर। एम्स ऋषिकेश जैसे बड़े अस्पतालों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेंगे मौजूद। शिविर में कैंसर, टीबी और डायबिटीज जैसी बीमारियों की जांच और उपचार होगा। प्रदेश के 6 जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना। 20 सितंबर तक इसी तरह के मौसम का है पूर्वानुमान। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज नए संसद भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बता दें कि सोमवार से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। इसी सत्र के दौरान संसदीय कार्यवाही पुराने से नए भवन में स्थानांतरित हो सकती है। ऐसे में संसद का विशेष सत्र शुरू होने से एक दिन पहले नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। धनखड़ ने नए संसद भवन में गजद्वार के ऊपर झंडा फहराया। इससे पहले उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन और राज्यसभा और लोकसभा में विभिन्न दलों के नेता भी उपस्थित रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन वो नाराज हैं और ध्वजारोहण समारोह में शामिल नहीं हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उन्हें काफी देर से निमंत्रण मिला है। खड़गे ने राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज देहरादून में नगर निगम ने परेड ग्राउंड में मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति मोटिवेट किया, तो वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को भी गिनवाया। वहीं युवाओं में जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं भी दौड़ में हिस्सा लिया। यहाँ उत्तराखंड के नौजवानों में, युवाओं में, उत्तराखंड के जनमानस में, मातृशक्ति में, हमारे बड़े बुजुर्गों में, सभी में प्रधानमंत्री जी को लेकर एक विशेष प्रकार का उनसे स्नेह है, विशेष प्रेम है, अपनापन है। उत्तराखंड के लोग उनको अपना मानते हैं और वह भी उत्तराखंड के साथ अपना विशेष रिश्ता, कर्म और मर्म का मानते हैं और उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है। इसलिए उत्तराखंड के लोगों में आज उनके जन्म दिवस पर एक विशेष प्रकार का उत्साह है, एक विशेष प्रकार का स्वस्फूर्त लोगों में जोश है और लोग प्रातःकाल से ही सड़कों पर निकले हुए हैं और उनकी लंबी आयु की, दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन भी सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन स्वच्छता का संदेश देने के लिए आज युवाओं को सड़कों में
दौड़ने के साथ साथ उनको सुबह सुबह आशीर्वाद देने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें और हमारे देश का और प्रदेश का मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नगर निगम ने भी ये दौड़ का आयोजन किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, आज पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर परेड ग्राउंड में मैराथन दौड़ आयोजित की गई, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कौन कौन से दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए और क्या कुछ खास व्यवस्था वहां पे देखी गई है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है और इसको युवा संकल्प दिवस के रूप में तमाम कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से और भाजपा शासित जो राज्य हैं उनमें कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड में आज मैराथन का आयोजन किया गया। सुबह 6:30 बजे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मैराथन में शिरकत करने के लिए देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां पर सैकड़ों की तादाद में युवा और जो मैराथन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे और उसके साथ ही तमाम विधायक और कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। शहर के मेयर सुनील उनियाल दामा मौजूद थे और इस दरमियान मुख्यमंत्री ने कहा है कि बकायदा युवा संकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम कर रही है, यानी युवाओं के हाथ में ही सुदृढ़ ताकत होती है और वही देश को एक नेतृत्व आने वाले समय में प्रदान करेंगे। इसीलिए युवा शक्ति और युवा संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर इस कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें एक स्वास्थ्य से संबंधित एक संदेश देने का भी प्रयास किया गया और युवाओं को जोड़ने का भी एक लक्ष्य निर्धारित किया गया। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज देहरादून में नगर निगम ने परेड ग्राउंड में मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 23 सितंबर को सीएम आवास कूच करेंगे। हरीश रावत ने हरिद्वार के किसानों की समस्याओं को लेकर सीएम आवास कूच का ऐलान किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर पोस्ट भी किया है। बाढ़ प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर पहले 21 सितंबर को हरदा के सीएम आवास कूच का कार्यक्रम था, लेकिन महिला कांग्रेस के कार्यक्रम के चलते अब वो अपना कार्यक्रम 23 सितंबर को करेंगे। तो उत्तराखंड के 6 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह का बयान सामने आया कि देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना है। 20 सितंबर तक इसी तरह के मौसम का पूर्वानुमान है। तो उत्तराखंड के 6 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि राज्य के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह का बयान है कि देहरादून, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना है। तो 20 सितंबर तक इसी तरह के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया है। पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की संभावना है।
उत्तराखंड के मसूरी में रविवार 17 सितंबर की अलसुबह एक होटल में भीषण आग लग गई। मसूरी पुलिस ने बताया कि कैमल बैक रोड पर स्थित रिंग होटल में रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिस कारण होटल खाली था। आग की घटना में किसी के आहत होने की खबर नहीं है। हालांकि आग की चपेट में आकर 2 गाड़ियां राख हो गई है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची है। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ पुलिस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। बद्रीनाथ विधानसभा के विधायक राजेंद्र भंडारी और उनके साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता आजकल विगत कुछ दिनों से लगातार सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों में क्षेत्र भ्रमण पर निकले हुए हैं और लगातार सभी ग्रामीण इलाकों के लोगों की जन समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी समस्याओं को जल्द पूरा किया जाएगा। बता दें कि अब तक विधायक राजेंद्र भंडारी दर्जनों गाँव का क्षेत्र भ्रमण कर चुके हैं। बता दें कि विधायक राजेंद्र भंडारी शनिवार को जोशीमठ से करीबन 11 किलोमीटर की दूरी पर डाक गांव पहुंचे, जहां पर डाक गांव के स्थानीय ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। जिसके बाद विधायक राजेंद्र भंडारी ने डाक गांव के स्थानीय ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द सभी समस्याओं को पूरा किया जाएगा। राजेंद्र भंडारी ने डाक गांव में 2 ग्राम सभा को 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। स्लोगन है और हम लोगों की ड्यूटी भी बनती है। हम लोग गाँव का भ्रमण करें, वहाँ की समस्याओं को देखें, उन समस्याओं को देखने के बाद उनका निदान करें। हमारी माँ कैसी है, बहन कैसी है, गांव कैसा है, उसकी समस्याएं क्या है, उसके निदान करने के लिए हम लोग गाँव के अंदर जाते हैं। और मैं जीतने के बाद जा भी नहीं पाया था, इसलिए लोगों का धन्यवाद करने के लिए। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में हवाई फायरिंग से दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। मामूली झगड़े के बाद बाइक सवार युवक ने सड़क के बीचों बीच फायरिंग की। सूचना पर पुलिस पहुंची है और मामले की जांच में जुटी है। आसपास के लोगों से पूछताछ कर अपराधी तक पहुंचने की पुलिस कोशिश कर रही है। स्थानीय लोगों की माने तो हवाई फायरिंग करने वाले युवक की अवैध तमंचे के साथ कई दिनों से वीडियो वायरल हो रही है। यदि फायरिंग करने वाले युवक पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। तो हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में हवाई फायरिंग से दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। वहीं आपको बता दें कि मामूली झगड़े के बाद बाइक सवार युवक ने सड़क के बीचों बीच फायरिंग की। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो हवाई फायरिंग करने वाले युवक की अवैध तमंचे के साथ कई दिनों से वीडियो वायरल हो रही थी। यदि फायरिंग करने वाले युवक पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, हवाई फायरिंग के चक्कर में दहशत का माहौल फैलाया गया है, पुलिस कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया, क्या आरोपी को पकड़ लिया गया है? मैडम, ये मैं आपको बता दूं, जो आजकल सिडकुल क्षेत्र है ना, इसमें नशे का जो प्रकोप है बढ़ता जा रहा है युवाओं में। तो उसे देखते हुए मामूली से झगड़े के कारण ये फायरिंग हुई। पुलिस इसकी छानबीन आसपास के लोगों से जो पूछताछ कर रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहे हैं, स्थानीय लोगों से बात की जा रही है। तो ये बताया है उन्होंने कि इसमें कोई हल्की सी कासुनी हुई, उसे फायरिंग हुई और नशे वाले जो युवा थे वो नशा करके आए हुए थे। तो इसमें ऐसा अभी तक मिले ही जानकारी। चलिए, बहुत शुक्रिया अमन तमाम जानकारी के लिए।
सीमांत घाटी के रेनी गांव में पहली बार सेवा इंटरनेशनल के द्वारा हथकरघा उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान सेवा इंटरनेशनल के द्वारा रेनी गांव में इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिस रंगारंग कार्यक्रम में भोटिया जनजाति की महिलाओं ने सुंदर वेशभूषा पहनकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आपको बता दें कि रेनी घाटी में हथकरघा उत्पादन केंद्र के खुलने के शुभ अवसर पर तमाम गणमान्य लोगों को इस मौके पर बुलाया गया और उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किया गया। वहीं रेनी घाटी में अब सेवा इंटरनेशनल के द्वारा सभी सीमा पर रहने वाले आसपास की गांव की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ दिया जाएगा। हमारे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के तहत ये केंद्र का हमने उद्घाटन किया है। इस केंद्र की उद्घाटन का जो मेन उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों की जो पारंपरिक हस्तशिल्प है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और आज हमारा जो है सौभाग्य है कि हम रेनी गांव में उनकी पारंपरिक विरासत जो दन बुनाई का जो काम था उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये सेवा इंटरनेशनल के लिए सौभाग्य है और क्रिस्टल क्रॉप जो प्रोटेक्शन लिमिटेड है उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनके सहयोग से हम ये कर पाएंगे। तो आज हरकंडा जो ये कटाई बुनाई है जो हमारी भूटिया लोगों की जो कटाई बुनाई होती है उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने आज यहाँ पे अपने राज वगैरह लगाई है और समस्त महिलाओं को यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे 1 महीने। रुड़की के बेलडा ग्राम प्रधान सचिन कुमार और मेहवट खुर्द जिला पंचायत सीट से उनके रिश्तेदार जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी समेत लगभग 10 लोगों के खिलाफ सीजीएम कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सचिन और उनकी साली सपना चौधरी पर पंचायत चुनाव के दौरान फर्जी दस्तावेज तैयार कर नामांकन पत्र में तथ्य छिपाकर अधिकारियों को भ्रमित करने का गंभीर आरोप लगा है। अधिवक्ता संजीव वर्मा आरोप लगाए कि सपना चौधरी ने अपने नामांकन में बेड़ला गांव के दस्तावेज लगाए थे, जिसमें जो राशन कार्ड लगा है वो आज तक भी ऑनलाइन दर्ज नहीं है। कुछ प्रमाण पत्र आनन फानन में फर्जी तरीके से तैयार किए गए, जिसमें कुछ कर्मचारी भी शामिल रहे हैं। फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र लगाया गया। काफ़ी मेहनत के बाद मैं बेड़ला प्रकरण का मुख्य आरोपी भी है और साजिशकर्ता, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ घटना हो जाने के बाद भी आज तक पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, सचिन प्रधान के। और मैं सिर्फ तथ्यों के आधार पर कोर्ट के द्वारा उसके खिलाफ एक मुकदमा अपराध संख्या 564, जिसमें उसके सारे फ्रॉड के काम तथ्यों के साथ मैंने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट का आदेश से बड़ी मुश्किल से मुकदमा पंजीकृत रात हो पाया। चंपावत के शिक्षा अधिकारी कार्यालय सभागार में चंपावत के सभी संगठनों के कर्मचारी और शिक्षकों की बैठक आहूत की गई, जिसमें 18 सितंबर 2023 को प्रातः 10 बजे गोरल चौड़ मैदान से बस स्टेशन चंपावत तक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रमुख उद्देश्य आगामी 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रैली के लिए कर्मचारी और शिक्षक को जागृत करना है। सभी भक्तों ने एक स्वर में कहा कि पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिसके लिए हम हर प्रकार का संघर्ष करने के लिए कृत संकल्पित हैं। पुरानी पेंशन के संदर्भ में हमारा राष्ट्रीय स्तर से कार्यक्रम चला है कि पुरानी पेंशन समस्त कर्मचारी और अध्यापकों का एक अधिकार है, उसको सरकारों को देना चाहिए। अभी भी हम सरकार को चेता रहे हैं कि अगर समय रहते आप लोगों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करा तो फिर विभिन्न संगठन मिल करके कोई न कोई राजनीतिक निर्णय लेंगे, जिसका खामियाजा केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश भर में आयुष्मान भव अभियान शुरू किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार जनपद में भी आयुष्मान भव अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य शिविरों में एम्स ऋषिकेश जैसे बड़े अस्पतालों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीमों के साथ जिले के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। वहीं शिविर में कैंसर, टीबी और डायबिटीज जैसी सभी बड़ी बीमारियों की जांच और उपचार किया जाएगा। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 4 चरणों आयुष्मान भव अभियान के तहत 4 सप्ताह तक अलग अलग स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इसमें पहले वीक में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज
उसके बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम और जगह जगह पे लोगों की जांच की जाएगी। और दूसरे वीक में जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, आपका टीबी हो गया, लेप्रोसी का हो गया, इनके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे चलेंगे पूरे जनपद में। और लोगों का चेकअप वगैरह भी हम लोग कराएंगे। थर्ड वीक में MCH का प्रोग्राम होगा, जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पर आपका आधारित होगा। और चौथे वीक में RBSC का प्रोग्राम होंगे, जो इम्यूनाइजेशन पे। खबर जसपुर क्षेत्र से है, जहां राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी जसपुर पहुंची। उनके जसपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी को सरकार द्वारा जसपुर विधानसभा प्रभारी बनाया गया। वहीं उन्होंने जसपुर नादेही गेस्ट हाउस पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद आवास विकास में लाखों की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण उनके द्वारा किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल, भाजपा नेता मनोज पाल और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक प्रयास किया है मैंने कि मैं थोड़ी सी सुविधा यहाँ जुटा सकूं, बस वही है, उसी का लोकार्पण करने आया। और आज जो देखिए, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का जन्म दिवस है आज, और उनके लिए हमने जन्म दिवस मनाने के लिए अनेकों प्रदेश में कार्य आयोजित किए हैं। हमारे युवा मोर्चे ने इसे संकल्प दिवस के रूप में मनाया है। हमारे मंदिरों में हवन हुए हैं। महिला मोर्चा शाम के समय 4 बजे से सुंदरकांड का मंदिरों में आयोजन कर रहा है।